जय जय श्री सीताराम। राम जी जब माता शबरी के समक्ष नवधा भक्ति को कहते हैं तो कहते हैं कि मेरी जो पहली भक्ति है वो है संतों का संग। संतों का संग अर्थात सत्संग। तो रामचरितमानस में देखा जाए तो ऐसा कोई भी कांड नहीं है जहाँ पर सत्संग की महिमा पढ़ने को ना मिले। और कुसंग कितना भयंकर होता है और सत्संग कितना कल्याणकारी होता है, ये गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में कई जगह इस प्रसंग को दोहराया भी है। कई जगह इस प्रसंग को दोहराया है और संकेत ये भी किया है कि जो पहली दृष्टि में समझ में नहीं आता है ना, जैसे मति की रति गति भूति बलाई, जब जय जतन जहाँ जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोक हो वेद न अनुपव। संसार में बुद्धि हो, कीर्ति हो, गति हो, ऐश्वर्य हो, ये भलाई हो, ये पहली दृष्टि में समझ में नहीं आते हैं कि जीव को कैसे प्राप्त होते हैं। लेकिन देखा जाए तो ये जीव को केवल संत की कृपा से प्राप्त हो सकते हैं। केवल संत की कृपा से ही इनकी प्राप्ति हो सकती है। यदि प्रारंभिक दृष्टि से देखा जाए, यदि ऐसे सामान्य दृष्टि है हमारी, तो हमारी यदि सामान्य दृष्टि से हम लोग देखें तो लगेगा नहीं, ऐसी बात नहीं है। अनेक ऐसे व्यक्ति हैं आज के समय में, अनेक ऐसे बुद्धिमान हैं जो सत्संग में नहीं जाते हैं, कभी सत्संग में गए नहीं हैं। अनेक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका नाम बड़ा है, पास में अपार संपत्ति है और कभी किसी के पास सत्संग में जाते हुए नहीं देखा। तो इस प्रसंग को यहाँ समझने के लिए गोस्वामी जी ने एक शब्द का प्रयोग किया है, जब जही जतन जहाँ जही पाई। पाई शब्द का गोस्वामी जी ने प्रयोग किया है। अब यहाँ पे समझने की आवश्यकता है कि ये सब जो चीज़ें हैं, मति कीरति गति भूति भलाई, ये जो चीज़ें हैं, ये सत्संग की कृपा से, सत्संग के माध्यम से, संतों के माध्यम से कैसे प्राप्त होती है। इसका हमें उदाहरण देखने को मिलता है सबसे पहले सुंदरकांड में। हनुमान जी को जब मेघनाद नागपाश में बांधकर रावण के पास ले जा रहा है तो हनुमान जी तो जानबूझकर रावण की सभा में जाते ही हैं और वहाँ जाके रावण को उपदेश करते हैं, रावण को समझाते हैं कि देख भाई, मोह मूल बहुसूल पद त्याग हो तम अभिमान, भजऊ राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। कि देखो रावण, तुम तमोगुणी जो अभिमान है तुम उससे ग्रस्त हो चुके हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है, तुम इसको छोड़ दो। राजा के रूप में यदि तुम्हारे में रजोगुणी अभिमान हो और जो तुम शास्त्र धर्म ग्रंथ वेद आदि जो पढ़ते हो, उनका यदि तुम में सात्विक अभिमान हो कि हाँ मैं ज्ञानी हूँ, मुझ में सात्विक अभिमान वाली बात है, तब तो कोई बात नहीं है। लेकिन तुम्हारा जो अभिमान है वो तमोगुणी हो चुका है, तो इसको तो तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा। त्याग हो तम अभिमान, तम अर्थात तमोगुणी अभिमान। और भगवान के भजन में प्रवृत्त होने से तुम्हारा निश्चित ही कल्याण हो जाएगा। रावण ने हनुमान जी की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो ऐसे सुन रहा है जैसे वो सुनना ही नहीं चाहता। लेकिन जब हनुमान जी ने ये कहा, रामचरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। राम जी के चरणों में मस्तक नवाओ तो तुम लंका का जो राज्य है वो तुम कर पाओगे, अचल हो जाएगा। तो रावण को क्रोध भी आया और हंसने भी लगा। ये सोचकर उसको हंसी आई कि मैं तो पहले से ही लंका के राज सिंहासन में बैठा हुआ हूँ और ये बंदर मुझे लंका का राज्य ही पाने की बात कर रहा है। लंका अचल राज तुम करो। अरे क्या इसे दिखाई नहीं देता? मुझे तो इसके जैसे मूर्ख व्यक्ति आज तक नहीं मिला। ये मुझे उस वस्तु का लोभ दिखा रहा है जो मेरे पास पहले से ही है। तो हनुमान जी समझ गए कि रावण उनकी बात को समझ नहीं पाया है। तो उन्होंने कहा कि देखो रावण, लंका के राज्य सिंहासन पर तुम बैठे हुए तो दिखाई दे रहे हो, ठीक है,
लेकिन जो लंका का राज्य है वो तुमको प्राप्त नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी वस्तु का पास होना और किसी वस्तु को प्राप्त कर लेना, ये आप लोगों के भी समझने के लिए है। किसी वस्तु का प्राप्त होना और किसी वस्तु को प्राप्त कर लेना, पास होना और प्राप्त कर लेना, इनमें अंतर होता है। जैसे बाज़ार में बोझा ढोने वाले लोग होते हैं, उनके सर पर बहुत सारा सामान लदा रहता है ना। जैसे मजदूर के सिर पर बहुत सारा सामान रखा होता है, रखा दिखाई देता है। तो इसका अर्थ क्या है? उसने उस वस्तु को पा लिया, क्या वो उन सबका स्वामी हो गया? नहीं, उसने पाया नहीं है, वो केवल उसको ढो रहा है। तो ऐसे ही संसार में बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो संपत्ति पाते नहीं हैं, संपत्ति को ढोते हैं, केवल भार उठाने वाले हैं। हनुमान जी ने कहा कि राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। बिना पाए भी, मतलब पाकर भी वो जाती हुई ही रहती है, वो तुम्हारे पास नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि राम जी से विरुद्ध होकर कुछ भी पाना संभव नहीं है। हनुमान जी महाराज रावण को समझाते हुए कहते हैं कि देखो, जब वर्षा ऋतु होती है तो जो नदी है उसमें पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है, जिससे उसमें बाढ़ आ जाती है। उसके चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देने लगता है, और परिणाम क्या होता है? परिणाम होता है विनाश। वो नदी का पानी विनाश की ही सृष्टि कर रहा है, वो किसी का कल्याण नहीं कर रहा। उसका जल बागों में, बगीचों में, गांव में, शहरों में, सब में उसके केवल विनाश ही फैलाता है। फिर जब वर्षा ऋतु चली जाती है, गर्मी का समय आता है, तो उसमें जल ही नहीं होता, सूख जाती है। तो ऐसी जो नदी का जल है उसका आदर नहीं किया जाता। आदर किसका होता है? जो स्थायी है, जो सदा रहने वाला है, उसका सम्मान किया जाता है, उसका आदर किया जाता है। जैसे आजकल भक्त बहुत हो गए हैं, है ना। देखा जाता है जहाँ तहाँ जो देखो वो भक्ति ही करना प्रारंभ कर दिया है। जिसका मन हो रहा है वो कथा में बैठे बैठे उड़ जाता है, अचानक से नाचना शुरू कर देता है। मंदिर में गया तो लोगों ने कहा इस मंदिर में जो है भगवान का रास होता है, यहाँ पे आए तो नाचना चाहिए, तो वहाँ जाके नाचना शुरू कर देता है। ये नाचना नहीं होता। ये नाचना तो संसार में नाचना है। नाचना तो वो होता है जो सुतीक्ष्ण जी ने नाचा था भगवान के आगमन की खबर सुनकर। जब सुतीक्ष्ण जी भगवान के आगमन की खबर सुनते हैं तो नाचने लगते हैं। और कैसे नाचते हैं? प्रभु आगमन से बन सुनी पावा, करत मनोरथ आतुर धावा। पहले भागने लगे, अब समझ में नहीं आया कि करें क्या। कबू फिरी पाछे पुनि जाई, और कबू नृत्य करे गुण गाई। कभी आगे जा रहे हैं, कभी पीछे जा रहे हैं, कभी वहीं खड़े होकर नृत्य करने लग रहे हैं। दिशि अरूप विदिश पंथ नहीं सूझा, को मैं चलूँ कहाँ नहीं बूझा। समझ में नहीं आया कि कहाँ जाऊँ। इतना मन में उन्माद आ गया है भगवान से मिलने का। तो ये नाचना होता है। ये थोड़ी कि जहाँ पे भी मन करा उठ के नाचना शुरू कर दिया। तो देखते हैं कि आजकल भक्त बहुत हो गए हैं, भक्तों की बाढ़ आ चुकी है। तो गोस्वामी जी ने इस पर भी मानस जी में कुछ लिखा है, कभी ध्यान नहीं जाता, लेकिन गोस्वामी जी ने लिखा है। भक्ति भाव भावद नदी, सब ही चली गहराए, सरिता बही सराहिए, जो जेठ मास ठहराए। वही बात जो भी हनुमान जी वाले प्रसंग में मैंने कही, वर्षा ऋतु वाली, कि नदी की परीक्षा तो तब होती है जब जेठ मास में भी उसमें जल बना रहे। ये जो समय चल रहा है मई जून जुलाई वाला, इस समय भी उसमें जल बना रहे। इस समय भी वो अपने जल से सबका कल्याण करती रहे। जिसमें हर काल में जल भरा रहे वही कल्याणकारी है। लेकिन जो अपने मूल से अलग हो जाए, जैसे नदी से धाराएं काट जाती हैं, उसके बाद वो बाद में सूख जाती हैं। जब वर्षा ऋतु होती है तभी वो दिखाई देती हैं। तो ऐसे जो काल विशेष में दिखाई दिए, उसका वस्तुतः कोई आधार नहीं होता।
उसी प्रकार से किसी काल विशेष में, किसी समय विशेष में आप में भक्ति के लक्षण दिखाई देना प्रारंभ कर दें। कथा में गए तो भक्ति के लक्षण आप में दिखाई दे रहे हैं। आपने सोचा कि परिवार के साथ अयोध्या घूमवाएं, मथुरा हुआएं, बरसाना वृंदावन हो लें, है ना, ये अन्य जो तीर्थ हैं वहाँ चले जाएं, तो वहाँ जब जाएंगे तो आप में भक्ति के लक्षण दिखाई देना शुरू कर देंगे। मंदिरों में जा रहे हैं, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, भगवान की परिक्रमा कर रहे हैं, संतों के आश्रम में जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, ठीक। तो इस प्रकार से वहाँ पे यदि आप में भक्ति के लक्षण दिखाई देना प्रारंभ कर दें और वही आपकी यात्रा पूरी हो गई 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, और वापस आके वही संसार, वही प्रपंच, वही 4 बातें इधर उधर की, तो ऐसी जो भक्ति है, ऐसी भक्ति को स्थायी नहीं कहा गया है। ऐसी भक्ति का कोई करने का लाभ नहीं होता है, क्योंकि सहिता वही जो जेठ मास ठहराए, जो विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी स्थिर दिखाई दे, अपने भजन में, अपने साधन में जिसकी दृढ़ता बनी रहे, वही भक्त कहलाने के योग्य है। सजल मोल सरितन जिन सरितन नाही, बरसी गए पुनि सब ही तभी सुखाही। तो रावण भी इसी प्रकार से यदि हनुमान जी की बात का मर्म समझ लेता तो वो धन्य हो जाता। क्यों? क्योंकि संत ही हमें बताते हैं कि किसी वस्तु का पास होना ही उसे पा लेना नहीं है, उसे पाने की भी एक ठीक ठीक पद्धति है। जैसे रावण पहले लंका का राजा, फिर रावण के बाद विभीषण जी लंका के राजा बने, लेकिन सही अर्थों में रावण ने नहीं, विभीषण जी ने ही लंका का राज प्राप्त किया। हनुमान जी ने तो रावण से कहा कि लंका अचल राज तुम करहु, लेकिन रावण ने हनुमान जी की बात नहीं सुनी। तो रावण तो केवल त्रेता युग में ही आया, जन्म लिया, उसी में पूरा हो गया शरीर। तो रावण का राज्य तो पूरे त्रेता युग भी नहीं रहा, त्रेता युग के अंतिम समय में आया। और विभीषण जी को उस समय से जो राज्य मिला, विभीषण जी आज भी राज्य कर रहे हैं, और कल्प भरी कर राज्य तुम। तो विभीषण जी तो इस कल्प के अंत तक राज्य करेंगे। तो लंका का राज्य वास्तव में पाया किसने? विभीषण जी ने पाया, क्योंकि वो आज भी लंका पे राज्य कर रहे हैं। तो सही अर्थों में देखा जाए तो रावण ने नहीं, विभीषण जी ने ही लंका का राज प्राप्त किया। ये बात जहाँ पे अंगद जी और रावण का संवाद हुआ है, वहाँ पर भी इस बात को थोड़ा सा गोस्वामी जी ने संकेत रूप में कहा है कि किसी प्रकार से संतों की कृपा से ही जो संपत्ति है वो स्थायी रूप से प्राप्त होती है। अंगद जी के सामने रावण बार बार अपनी प्रभुता, महानता, लंका का अधिपति होने की बात बार बार कहता है, बखान करता है। तो लंका जो जब अंगद जी ने ये देखा तो अंगद जी ने एक विचित्र कार्य किया। उन्होंने भरी सभा में अपना पांव वहाँ पे जमा दिया और रावण को दे दी चुनौती कि यदि तुम या तुम्हारी सभा का कोई भी सदस्य मेरे इस पैर को हिला देगा तो मैं वचन देता हूँ कि राम जी सीता जी को छोड़कर चले जाएंगे, अपनी हार मानकर राम जी वापस लौट जाएंगे। तो देखा जाए तो कार्य बड़ा विचित्र है, लेकिन इसमें बड़ा भारी संकेत है। क्यों? क्योंकि जो पद है, चाहे वो हमारा अपना पद हुआ चाहे राज्य पद हुआ, जैसे रावण लंका के राज्य पर बैठा हुआ है, तो इस प्रकार का पद हुआ, ये स्थिर नहीं रहते, ये चलायमान रहते हैं। तो इनके छिनने का, गिरने का भी निरंतर डर बना रहता है। तो अंगद जी का तो संकेत मानो ये था कि देखो रावण, तुम क्या समझते हो कि लंका का ये जो राजपद है ये अचल है। लगता है तुमने हनुमान जी के उस वाक्य पर ध्यान नहीं दिया जिसपे उन्होंने कहा था कि लंका अचल राज तुम करहु। तो भगवान के चरणों का ध्यान करने से तुम्हें लंका का अचल राज्य प्राप्त हो जाता। लेकिन आज जो लंका के तुम सिंहासन पे बैठे हो उस पर ना जाने तुमसे पहले कितने बैठ चुके हैं, और आगे चलकर कौन बैठेगा इसका भी निश्चय नहीं है। क्या तुम ऐसा राज्य नहीं चाहते जो अचल हो? तो अंगद जी रावण को इसी सत्य से
अवगत करना चाहते हैं, है ना, कि जब यही जतन जहाँ जही पाई, परिचित करवाना चाहते हैं। तो अंगद जी ने कहा कि देखो तुम सीता जी को पालोगे, राम जी हार जाएंगे। तो रावण को तो वहाँ पे तुरंत ये कहना चाहिए था, अरे भाई तुम तो विचित्र बातें करते हो, हैं, तुम तो विचित्र जुआरी वाली बातें करते हो। अरे जुआ खेलने वाला उस पर दाव लगाता है जो उसकी जेब में हो, लेकिन यदि वो सामने वाले से कहे कि भाई तुम्हारी जेब में जो है मैं उस पर दाव लगाता हूँ, तो ये कोई दाव थोड़ी हुआ। रावण कह सकता था कि सीता तो मेरे पास है, तो सीता तो मेरे पास है, राम के पास तो सीता नहीं है। तो राम के लिए तुम कहो कि राम जी सीता छोड़ के चले जाएंगे, तो छोड़ के कहाँ से चले जाएंगे? जब उन्हें प्राप्त ही नहीं है, उनके पास ही नहीं है, तो छोड़ के कैसे चले जाएंगे? तुम कैसी व्यर्थ वाली बातें करते हो। लेकिन रावण ने ये नहीं कहा। रावण तो आनन फानन में अंगद जी की शर्त को पूरा करने के लिए प्रयास में जुट गया। तुरंत सेवकों को आज्ञा दी कि ऐसा है, इस बंदर के पाँव को उठाकर इसको समुद्र में फेंक दो, हैं, पद गही धरनी पछा रहु किसा। अंगद जी तो वास्तव में ये स्पष्ट करना चाहते थे कि देखो जानकी जी लंका में तुम्हारे अधीन भले ही दिखाई दे रही हैं, लेकिन वो तुम्हें प्राप्त नहीं है। अगर तुमने वास्तव में सीता जी को पा लिया होता तो तुम राक्षसों से ये नहीं कहते कि मेरा पैर उठाकर फेंक दो, ये तुम कभी नहीं कहते। तुम मुझसे ये कहते कि सीता तो मेरे पास है, तुम क्या छोड़ के जाओगे। अब सारे योद्धा अंगद जी के पैर को उठाने में लग गए, खूब प्रयत्न किया, लेकिन पाँव को उठा नहीं पाए। तो अंगद जी ने व्यंग भरी दृष्टि से रावण की ओर देखा कि देखो रावण, सब राक्षस प्रयत्न कर चुके हैं, अब तुम ही बाकी रह गए हो, अरे क्यों ना तुम भी एक बार प्रयत्न करके देख लो। तो रावण अच्छी तरह जानता था कि जानकी जी को तो पाना दूर की बात है। क्यों? क्योंकि जानकी जी तो रावण की ओर एक दृष्टि तक नहीं डालती थी। अशोक वाटिका में जब हनुमान जी के सामने वाला जब दृश्य आता है तो उसमें रावण सीता जी को कैसे लोभ दिखाता है, फिर भय दिखाता है। एक ही बात बार बार कहता है, एक बार बिलो के मम हो रहा, एक बार बिलो के मम हो रहा, एक बार मेरी ओर देख लो, एक बार मेरी ओर देख लो। तो अंगद जी तो मानो ये बताना चाह रहे थे कि यदि कोई वस्तु किसी के पास दिखाई दे तो ये भ्रम नहीं पाल लेना चाहिए कि वो वस्तु सच में उसकी है। इसलिए जब यहाँ संपत्ति की बात आती है तो यही कहा जाता है कि भगवान की संपत्ति मानकर, भगवान का परिवार मानकर उसका पालन पोषण, उसका पालन करना चाहिए कि जो कुछ है सब कुछ भगवान का है। और भगवान के बिना राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। भगवान के बिना जो पाया हुआ भी है वो भी जाता हुआ ही होता है, उसकी प्राप्ति नहीं होती है। तो अंगद जी का तो कहना ये था कि तुम्हें ये भ्रम नहीं पाल लेना चाहिए, क्योंकि यदि वास्तव में ऐसा होता तो तुम्हें आनंद की अनुभूति होनी चाहिए थी कि वो मेरे पास है। लेकिन तुम तो बार बार यही बात कह रहे थे कि एक बार बिलो कि एक बार मेरी ओर देख लो, एक बार मेरी ओर देख लो। तो ये है कि यदि कोई वस्तु किसी के पास दिख जाती है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उसे उसकी प्राप्ति हो गई है। इसके लिए संतों की आज्ञा के अनुसार संतों की शरण लेकर भगवान की शरण में जाना चाहिए। तो जो संपत्ति दुर्गम दिखाई देती है वो भी सुगम हो जाती है। विभीषण जी के लिए लंका का राज्य प्राप्त करना कितना दुर्गम था, लेकिन संत की शरण ली, हनुमान जी की शरण ली, और हनुमान जी ने राम जी से मिलवाया, और राम जी के मिलते ही राम जी ने तुरंत लंकेश कह के राज्य अभिषेक कर दिया। क्या प्राप्त करने में कोई कठिनाई हुई? और राम जी ने ऐसा प्रदान किया कि आज भी लंका पे राज्य कर रहे हैं। तो जब अंगद जी का कोई भी पाँव नहीं उठा पाया है, उठा आप कपि के पलचारे, तो रावण स्वयं अंगद जी का पाँव उठाने के लिए बढ़ा। इस प्रयास में रावण का जो सर था वो अंगद जी के पैर को ये ओर झुक गया। अब जब अंगद जी ने ये देखा तो रावण से कहा कि भाई बड़े विचित्र व्यक्ति हो, तुम्हें भगवान के तो पैर पकड़ने में संकोच हो रहा है, भगवान के सामने झुकने में तुम्हें संकोच हो रहा है, और एक बंदर का पैर पकड़ने में तुमको संकोच नहीं है।
गोस्वामी जी यही लिखते हैं, गहत चरण कहवाली कुमारा मम पद गहे न तोर उबारा। अरे मेरा पैर पकड़ने से क्या तेरा कल्याण हो जाएगा? गहे सी न राम चरण सट जाई। अरे जा जा के राम के चरण पकड़, वही तेरा कल्याण करेंगे। अरे मेरा चरण पकड़ने के स्थान पर तू जाके भगवान की चरण क्यों नहीं पकड़ लेता? तू धन्य हो जाएगा। तो रावण ने अंगद जी की सारी बात सुन ली। उसने एक मिनट रुकिए, इसके आगे इसको कैसे रखा जाए। जैसे अंगद जी ने पाँव वहाँ पे जमा दिया, तो कोई जब रामचरितमानस पढ़ता है तो उसके मन में इस बात की कभी कभी चिंता हो जाती है कि अंगद जी ने ऐसा क्यों किया। तो अंगद जी जब वापस गए तो वहाँ पे जितने बंदर थे, जब अंगद जी ने ये बात कही तो सबने कहा कि भाई ऐसी प्रतिज्ञा तुमने कर दी, ऐसा दुस्साहसपूर्ण कार्य तुमने कर दिया, कहीं तुम्हारा पैर उठा दिया जाता तो, है ना? इतनी बड़ी प्रतिज्ञा तुमने कर दी, कैसे कर दी? अरे उस सभा में कैलाश पर्वत को उठाने वाला रावण विद्यमान था और तुम अपना पैर रख के चले आए कि मेरा पैर उठा के दिखाओ। तो अंगद जी इस बात को जानते थे, क्योंकि बातचीत करते समय रावण ने स्वयं अंगद जी से ये बात कही थी। रावण ने अंगद जी से कहा था, अरे बंदर तू क्या जानता है, तू क्या जानता है मैंने शंकर जी की पूजा किस पद्धति से की है? अरे लोग तो फूल चढ़ाकर भगवान शंकर की पूजा करते हैं, लेकिन मैंने तो अपना शीश अर्पित करके भगवान की पूजा करी है। अन्य सब तो देवताओं के पुष्प को सिर पर धारण करते हैं, लेकिन मैंने कैलाश पर्वत के साथ में भगवान शंकर को अपने सर पर धारण करके उनकी वंदना की है। क्या तूने इतिहास में कैसे ऐसे किसी विलक्षण व्यक्ति के बारे में सुना है? तो अंगद जी ने रावण की बात सुनकर कहा कि देखो रावण, इन दोनों घटनाओं से मुझे कुछ पता तो चलता है, मुझे पता चलता है कि वास्तव में तुम कौन हो। तो रावण ने बड़ी उत्सुकता से पूछा कि भाई कैसे पता चला, क्या पता चला तुमको कि मैं कौन हूँ? तो देख भाई रावण, शंकर जी की पूजा में अपने सिर अग्नि में समर्पित करना और वंदना में कैलाश सहित उनको अपने सिर पर उठा लेना, इन दोनों बातों से मैं समझ गया तुम वास्तव में एक बड़े विचित्र प्राणी हो, जिसका निर्माण किससे हुआ है? जो भौरा होता है, भौरा वो, और जो गधा होता है वो, उन दोनों से तुम्हारा निर्माण हुआ है। क्यों? क्योंकि तुम भौरे के समान तो मूर्ख हो और गधे के समान केवल बाहर ढोने वाले व्यक्ति हो। अब अंगद जी के ये कहने के पीछे कुछ संकेत था, और जो संकेत था वो बड़े महत्व का है कि अंगद जी ने ऐसा उससे क्यों कहा। थोड़ा सा सस्पेंस बना रहना चाहिए ना, ताकि अगले दिन सुनने वाले को थोड़ा सा सुनने में लगे कि हाँ कुछ कहा होगा। तो इसलिए आज के लिए यहीं विश्राम देते हैं, इसको हम लोग आगे सुनेंगे।